बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पिज़्ज़ा ब्रेड रोल तैयार कर रही हूँ। ये बहुत सिंपल तरीका है और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पिज़्ज़ा ब्रेड रोल बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी: दही चाहिए 1.5 टेबल स्पून, लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट चाहिए 1.5 टीस्पून, ऑयल चाहिए 2 से 3 टेबल स्पून, कैप्सिकम चाहिए मीडियम साइज़ की और उसे बारीक बारीक काट लेना है, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च चाहिए 1 टीस्पून। कुटी लाल मिर्च आप अपने हिसाब से कम रख सकते हैं। टिक्का मसाला चाहिए 1 टीस्पून, बोनलेस चिकन चाहिए 500 ग्राम, हरी मिर्च चाहिए 2 अदद और उसे बारीक बारीक काट लेना है। लेमन जूस चाहिए 1.5 टेबल स्पून, ऑर्गेनो लीव्स चाहिए 1/3 टीस्पून। अब सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेना है। इसमें दही डाल देनी है, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक डाल देना है, इसमें कुटी लाल मिर्च, टिक्का मसाला नहीं है तो ये सिंपल कुटी लाल मिर्च और नमक में भी बहुत ही टेस्टी तैयार होता है। ऑर्गेनो लीव्स, लेमन जूस और हरी मिर्च। अब इसे मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। अब चिकन को मैरिनेट कर लिया और अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। चिकन को मैरिनेट किए हुए 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब फ्लेम पर पैन रखना है और उसमें ऑयल डाल देना है। ऑयल गर्म होने पर अब इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देना है। अब चिकन को मीडियम हाई फ्लेम पर वाइट होने तक कुक कर लेना है। चिकन को वाइट होने तक कुक कर लिए। अब फ्लेम को आहिस्ता कर देना है और इसे कवर कर देना है 5 मिनट के लिए। मैरिनेट चिकन को कुक होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छी सी गल भी चुकी है। अब इसमें कैप्सिकम ऐड कर देनी है और मिक्स कर लेना है। अब फ्लेम को बंद कर देना है और इसे ठंडा होने देना है। सेकंड स्टेप में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी: मोज़रेला चीज़ ले लेनी है और इसे स्टिक में काट लेना है और इसके अलावा ऑल पर्पस फ्लोर चाहिए 1 टेबल स्पून और इसमें 2 टेबल स्पून पानी डाल देना है। ब्रेड क्रम्स चाहिए 1 कप और कॉर्नफ्लेक्स चाहिए 1 कप। इन दोनों को मिक्स कर लेना है। और 2 अंडे चाहिए, 2 अंडों को फेंट लेना है। अंडों को भी बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया। ब्रेड पिज़्ज़ा रोल के थर्ड स्टेप के लिए हमें ब्रेड चाहिए और ब्रेड के किनारे उतार लेने हैं। अब एक ब्रेड स्लाइस ले लेना है और इसे बेलन से बेल कर पतला कर लेना है। इसे पतला करने के बाद ऑल पर्पस फ्लोर का जो हमने पेस्ट तैयार किया था इसे बाइंड करने के लिए वो इसकी 3 साइडों पर लगा देना है। अब इसके सेंटर में 1 टेबल स्पून भरकर चिकन जो हमने कुक की थी ठंडी हो चुकी है वो रख देनी है और इसके दरमियान में मोज़रेला चीज़ रख देनी है। अब इसकी एक साइड को फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद अब इसके ऊपर ऑल पर्पस फ्लोर वाला पेस्ट दोबारा लगा देना है इस तरह, और इसकी दूसरी साइड को इसके ऊपर इस तरह फोल्ड कर देना है और हाथों से इसे प्रेस कर देना है ताकि ये बाइंड हो जाए। अब इसे इस तरह हाथ से प्रेस करने के बाद अब इसके दोनों साइडों को भी बंद कर देना है
अब इस साइड को इस तरह हाथों से बंद कर देना है और दूसरी साइड को भी इस तरह से हाथों से प्रेस कर देना है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा सा पिज़्ज़ा ब्रेड रोल तैयार हो चुका है। इसी तरह बाकी के भी तैयार कर लेने हैं। मैंने 13 पिज़्ज़ा ब्रेड रोल तैयार कर लिए। अब इस तरह ब्रेड रोल को उठा लेना है और अंडे में इस तरह डिप कर लेना है। अंडे में डिप करने के बाद अब इसे क्रम्स लगा लेना है। अगर आप अंडा इस्तेमाल नहीं करते तो आप इसे डायरेक्ट फ्राई भी कर सकते हैं। इस तरह ब्रेड क्रम्स लगाते जाना है और अलग प्लेट में रखते जाना है। और इसी तरह सारे पिज़्ज़ा ब्रेड रोल को तैयार कर लेना है, अंडे में डिप करके और क्रम्स लगा लेने हैं। सारे पिज़्ज़ा ब्रेड को मैंने अंडे में डिप करके और क्रम्स लगा लिए हैं। अब इन्हें फ्राई कर लेना है। फ्लेम पर पैन रखना है और उसमें ऑयल डाल देना है पिज़्ज़ा ब्रेड रोल को फ्राई करने के लिए। ऑयल गर्म होने पर इसमें पिज़्ज़ा ब्रेड रोल डाल देना है। अब इसकी एक साइड को गोल्डन ब्राउन होने देना है मीडियम फ्लेम पर। पिज़्ज़ा ब्रेड रोल की दोनों साइडें गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब इन्हें एक प्लेट में पेपर रख के निकाल लेना है। और इसी तरह बाकी के भी पिज़्ज़ा ब्रेड रोल फ्राई कर लेने हैं। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी ब्रेड पिज़्ज़ा रोल तैयार है। ये बहुत आसान है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।